अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप मेरे पीछे एक खूबसूरत पाकिस्तान की एक खूबसूरत और दिलकश नज़ारों और ख़ूबसूरत जगहों में से एक जगह देख रहे हैं। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सवात। सवात आप पहुंचेंगे, सवात के बाद आपको आना पड़ेगा कालाम, और कालाम के बाद आपको आना पड़ेगा मोहन लेक। जी हाँ, ये है मोहन लेक मेरे पीछे, बैक द सीन, बिहाइंड द सीन जो आप देख रहे हैं। लश ग्रीन पहाड़ है, बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट, इंतहाई ठंडी हवा चल रही है अभी भी आप देख रहे हैं। मैं जो टेम्परेचर सरगोदा शाहपुर में छोड़ के आया था वो था कोई फील लाइक 52 और 50, 51, 52, और अभी जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो है 14 एंड 15, और रात को भी और भी कम हो जाता है इससे। मुझे सांस चढ़ गया क्योंकि हमने काफ़ी सारी हाइकिंग भी की है और ट्रैवल भी काफ़ी की है। हमने लगातार कोई 10-12 घंटे की ड्राइव की है। तो उसके बाद हमें ये एक जगह मिली है जहाँ पे आके हमने कैंपिंग की है। तो अभी आपको मैं कैंपिंग का भी सीन दिखाऊंगा कि बेसिकली जो कैंपिंग है वो यहाँ पे आप किस तरह से कर सकते हैं। आप अपने यहाँ पे कैंप लगाएं, खाना बनाएं, एंजॉय करें, और यहाँ पे आपको कैंप अवेलेबल भी होंगे, ऑन रेंट आप ले सकते हैं। आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, इतना सामान साथ लाने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली यहाँ पे रेंट पे, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस, 1000 से लेके और 15,000 तक यहाँ पे कैंपिंग और रूम्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो आप उस प्राइस के लिहाज से आप अपनी जो है यहाँ पे एंजॉयमेंट कर सकते हैं, सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और ये प्लेस इंतहाई खूबसूरत प्लेसेस में से एक प्लेस है। अल्लाह ताला के एक खूबसूरत नज़ारे आप देख रहे हैं, और वाकई यहाँ पे आप अभी देख रहे हैं आप, कभी धूप हो रही है, कभी छाँव हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही है। आपको आइडिया हो रहा होगा यहाँ पे हवा चल रही है, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। और रात को तो यहाँ पे और ज़्यादा जो है वो ठंड हो जाएगी। रात का भी आपको व्यू दिखाएंगे, कैंप्स का व्यू दिखाएंगे। तो इसके अलावा अभी मैं ये जो खड़ा हुआ हूँ, ये एक बोट पे खड़ा हुआ हूँ। तो पीछे मेरे जो आप देख रहे हैं ये मोहन लेक है, सारी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। तो यहाँ पे आप आके ज़रूर एंजॉय करें। तो अभी ये इस बोर्ड पे मैं खड़े होकर वीडियो शूट कर रहा था, और आप देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे लहरें बन रही हैं। और ये लहरें किस लिए बन रही हैं? ये पानी की जो लहरें हैं ये हवा की वजह से बन रही हैं। और यहाँ पे देखें जी, सुभान अल्लाह, ये देखें सरसब्ज़ व शादाब। और ये यहाँ पे देखें आप, ये देखें, चेक करें, खूबसूरती चेक करें। अभी भी बर्फ़ मौजूद है वहाँ पे, ठीक है। और ये देखें एनवायरनमेंट, देखें यहाँ पे मौसम कितना लाजवाब है, कितना खूबसूरत है। ये देखें, अभी मैं दूसरी साइड आपको दिखाता हूँ जहाँ पे हमने कैंप किया हुआ है, और यहाँ पे मैं खड़े होकर वीडियो शूट कर रहा था। अभी ये हम जो है वो बोटिंग भी करेंगे और वो भी आपको फिर दिखाएंगे। तो ये देखें जी, ये कैंप लगे हुए हैं मेरे पीछे, ये देखें, यहाँ पे आप देखें। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे जो पहाड़ हैं तो वहाँ पे स्नोफॉल हुई है। यहाँ पे हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मेरे अगर साउंड आपको क्लियर आ रही है तो ये देखें, यहाँ पे ये देखें, ये नज़ारा खूबसूरती चेक करें। ऊपर बादल हैं, क्लाउड्स हैं, और ये देखें ये सारी बर्फ़ हुई है पहाड़ों पे। और यहाँ पे ये देखें लश ग्रीन एनवायरनमेंट है, ये देखें, ठीक है। और ये देखें यहाँ से हम यहाँ आके खड़े हुए हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा आपको कहीं मिल सकता है। और ये चारों तरफ इसी तरह है, ये देखिए, ये सारी कैंपिंग के लिए यहाँ पे लोग रुके हुए हैं, स्टे किया हुआ है उन्होंने। और ये देखिए यहाँ पे आपको कैंपिंग इजीली मिल जाएगी, ठीक है। और ये हमारा कैंप है जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आप जो है वो कहेंगे कि वाकई हमारे जो पैसे हैं वो पूरे हुए हैं, और जो हमारा ट्रैवलिंग आवर्स हैं वो पूरे हुए हैं, हमारी जो कॉस्ट है वो पूरी हुई है। तो यहाँ पे ज़रूर आपने विज़िट करना है मेरी रिकमेंडेशन पे। थैंक यू वेरी मच। तो अगर आप यहाँ पे सरगोदा से आते हैं
तो यहाँ पे जो लोग हैं सरगोदा से आए हुए हैं, कराची से आए हुए हैं, आउट ऑफ कंट्री से आए हुए हैं, और यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा एक तो लश ग्रीन इन्वायरमेंट, बिल्कुल लश ग्रीन इन्वायरमेंट है, और इसके साथ साथ जो पहाड़ है उनकी टॉप पे अभी तक बर्फ़ पड़ी हुई है। और यहाँ पे जो काफ़ी सारे स्पॉट्स ऐसे भी हैं जो रास्ते में आपको छोटे छोटे झरने, झीलें और इस तरह की बोटिंग की फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। आप बोटिंग कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग है, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, और सबसे जो खूबसूरत और दिलकश नज़ारे होते हैं वो तो होती है सेल्फ़ कुकिंग और कैंपिंग के। तो वो आपने ज़रूर इन्जॉय करनी है। आप अपने कंपनी के साथ आएँ, फैमिली के साथ आएँ, दोस्तों के साथ आएँ, और यहाँ पे आके आप इंजॉय करें।